ऋषि पीठी पर आज जब हमारा आने का अवसर प्राप्त होता है, पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का यह महत्वपूर्ण स्थान पूरे विश्व के अंदर एकमात्र स्थान है जहाँ पर ऋषि लोग पर्वत के ऊपर बैठकर आराधना, साधना, उपासना है, इसका लाभ है वो लेते रहते थे, जिसका परिणाम यह सामने आता है। उनके साधना के जो परमाणु हैं वो आज भी यहाँ पर हमारे को दृष्टिगोचर होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। इस पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहाँ पर अनेकों प्रकार की गुफाएं हैं वो हमारे को नज़र आती है। इन गुफाओं में बैठकर जो ऋषि लोग हैं वो अपनी साधना का संचालन है वो करते रहते थे। पहाड़ के ऊपर चढ़ना सहज काम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस पहाड़ पर हम देख रहे हैं पाताल गंगा के रूप में पानी। ये पानी बताया जाता है विश्व में सबसे पतला पानी कहा जाता है। इस पानी की मधुरता है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस पानी का जो व्यक्ति आचमन करना प्रारंभ कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही साधना है ये अवतरित होनी प्रारंभ हो जाती है। जहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों ऋषि लोग बैठकर साधना करते थे, आज वह भूमि साधना की महान भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। इसका लोगों ने उपयोग ही नहीं दुरुपयोग भी भविष्य में करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर लुटेरे, चोर, डाकुओं ने भी अपना स्थान है वह स्थापित कर लिया था। यहाँ का चोर है इतना ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जब वह चोरी करने के लिए कहीं पर जाता, उस परिवार के मुख्य व्यक्ति को पहले सूचना कर देता, आज मैं तेरे घर पर चोरी करने के लिए आऊँगा। यह सूचना देने के बाद वह उसी स्थान पर पहुँचता और वहाँ पर चोरी करके वापस आकर धन है इस पर्वत की गुफाओं के अंदर छुपा देता था। कहा जाता है इस पर्वत के भीतर इतना ज़्यादा सोना गड़ा हुआ है जिसका प्रभाव आज उड़िया समाज पर हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आता है। उड़िया समाज में आज भी जब विवाह शादी का प्रसंग आता है, उस समय उड़िया समाज है यहाँ पर आता है, इस पर्वत को हाथ जोड़ता है और निवेदन करता है, मेरे पुत्र और पुत्री की शादी हो रही है, आप मेरे को सोना है वह प्रदान करवाना। आश्चर्य यह होता है उनकी जो भावना है वह अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। पता नहीं उनके घर के अंदर सोना है वह कहाँ से उनको प्राप्त हो जाता है और वो अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी है
बहुत ही आराम से कर लेते हैं। जब यहाँ का मुख्य पर्व है वह सामने आता है नवाखाई का महापर्व, जो नए अनाज का उत्पादन होता है। उससे एक दिन पूर्व ये सारे लोग भूखे रहते हैं और जो पिछला भोजन इन्होंने किया है वह सारा भोजन जब बाहर निकल जाता है, एक तरह से वह जो दिन होता है वह दिन होता है संवत्सरी महापर्व का दिवस। संवत्सरी महापर्व है वह साल में एक बार आने वाला दिवस होता है। सभी लोग भूखे रहकर साधना, उपासना, आराधना है ये करते हैं। नवाखाई का मतलब है नए भोजन को ग्रहण करना। उड़िया लोग जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं और जो जंगल के अंदर नया धान उगा हुआ होता है उसको लेकर आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। नवाखाई का यह पर्व इस तरह से यह लोग मनाते हैं। जब नवाखाई का दिवस आता है उस दिवस इस पर्वत पर तिल रखने की जगह है वह आपको प्राप्त नहीं होती है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। इस पर्वत के कण कण पर धर्म के, साधना के अनमोल परमाणु हैं वो बिखरे हुए हैं। जब हमारा उड़ीसा प्रदेश 52 गजा बालाजी धाम की ओर यात्रा का प्रसंग आता है, आचार्य अरविंद मुनि जिनसे पेड़ियाँ चढ़ी नहीं जाती है और वो भी आज सैकड़ों पेड़ियाँ चढ़कर इस पहाड़ की यात्रा कर रही हैं बिना किसी के सहारे लिए हुए। यह भी एक तरह से इस पहाड़ का ही चमत्कार मान सकता हूँ। 1 जुलाई 2023 गुरुवार का यह दिवस सभी दर्शकों को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनेगा। तो यह हमारी यात्रा है वह और ज़्यादा सबके लिए नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। इस यात्रा में सहयोगी के रूप में अंकुश खेमका, पप्पू जैन, बजरंग अग्रवाल का भी हमारे को महत्वपूर्ण योगदान है वह प्राप्त हो रहा है। भाई राजू खेमका जो हमारे प्रति अनन्य आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण रखने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रेरणा से ही हमारे को आज यहाँ पर आने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। पश्चिम उड़ीसा की यात्रा है वह मेरे जीवन के अंदर और ज़्यादा नई शक्ति, नई भक्ति की जागरण करने वाली बनती जा रही है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।